अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद है और आज हम बात करेंगे एसी के मतलब और एसी के चार चीज़ों पे जो है ना पॉइंट पे बात करेंगे। इन चार चीज़ों में हम बात करेंगे कि एसी जो है ना वो रात को ही बर्फ़ क्यों जमाता है। दूसरे नंबर पे एसी का जो सेक्शन लाइन है उस पे बर्फ़ क्यों आती है। एसी की जो डिस्चार्ज लाइन है उस पे बर्फ़ क्यों आती है। और तीसरा, जब हम एसी को हीटिंग मोड पे चलाते हैं तो उसके आउटडोर पे बर्फ़ क्यों जमती है। और आखिर में जो डक्ट एसी है उस पे बर्फ़ क्यों आती है। तो ये आज का हमारा मौजू है, टॉपिक है। तो जो हमारे दोस्त नए हैं चैनल पे देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जो है ना दबा दें ताकि हर नया आने वाला नोटिफिकेशन उनको नई वीडियो जो है ना उन तक पहुंचती रहे। तो जब एक बात याद रखें, जो है ना ये एसी, इसके जो फीचर है, इसका जो डिज़ाइन है, ये एसी बनाने का मकसद जो है ना ये गर्मी के हिसाब से किया जाता है। मौसम जो गर्म है उसमें किया जाता है। तो जब आप देखते हैं कि दिन के वक्त जो है ना एसी हमारा सही काम कर रहा है, सही कूलिंग कर रहा है, कोई बर्फ़ नहीं है, लेकिन जब रात पड़ती है, जब हम एसी चलाते हैं, चलाते वक्त तो सही काम करता है, लेकिन आधी रात को या जब सुबह आप उठते हैं तो आप देखते हैं कि एसी पे जो है ना बर्फ़ आ चुकी है। तो ये अक्सर जो है ना जब ये सर्दी जा रही होती है उस वक़्त, यहाँ जब ये गर्मी ख़त्म हो रही है, उन दिनों में ऐसा जो है ना प्रॉब्लम अक्सर आता है। क्योंकि ये दिन के टाइम तो थोड़ी गर्मी होती है, तब तो सही एसी काम वर्क करता है, लेकिन रात को जो है ना रात ठंडी हो जाती है तो जब उसका टेम्परेचर जो है ना वो उससे जो है ना मैच कर जाता है, तो उस वजह से जो है ना बर्फ़ आती है। ये मौसम की वजह से अक्सर होता है जो रात को बर्फ़ आती है। दूसरे नंबर पे ये जो हमारी सेक्शन लाइन है, अगर इस पे बर्फ़ आए तो आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या देखना है, फ़िल्टर जो है ना स्प्लिट एसी के उनको चेक करें, वो तो चौक नहीं हो गए, ब्लॉक नहीं हो गए, ताकि जब हवा कम निकलेगी, प्रेशर नहीं होगा, तो भी अक्सर जो है ना सेक्शन लाइन पे बर्फ़ आती है। अगर उसके फ़िल्टर सही हैं तो उसका वेबोरेटर चेक करें। वेबोरेटर भी अगर गंदा हो, ब्लोअर गंदा हो, तो तब भी जो है ना कुछ देर चलने के बाद एसी पे जो है ना आइस आ जाती है, बर्फ़ आ जाती है। दूसरा जो है वो डिस्चार्ज लाइन। सेक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन में फ़र्क ये है, जो बड़ा पाइप होता है मोटा वो सेक्शन का है, और जो बारीक पाइप होता है जैसे 1/4 का, 3/8 का, तो वो जो है ना डिस्चार्ज का होता है। तो जो बड़े एसी हैं उनमें हाफ का पाइप भी डिस्चार्ज में आता है। तो उस पाइप पे जब बर्फ़ आती है तो आपने सबसे पहले, और भी वजूहत हैं लेकिन चेक करना है कि इसमें रेफ्रिजरेटर यानी गैस तो कम नहीं है। अगर गैस कम हो तो भी जो है ना ये छोटे पाइप पे जो बर्फ़ आती है, आपने सबसे पहले इसकी गैस चेक करनी है। तो इसके बाद जब हीटिंग मोड पे हम सर्दी में जो है वो करके चलाते हैं हीटिंग पे, तो अंदर तो गर्म हवा आती है, वो अपोजिट हो जाता है। गर्मी में जब कूल पे चलाएंगे तो अंदर ठंडी हवा आएगी, बाहर गर्म होगी, लेकिन जब हीटिंग पे करेंगे तो आउटडोर जो है ना वो ठंडी हवा फेंकेगा और इनडोर जो है ना कमरे में वो गर्म हवा आएगी। तो जब इस दुरानिये में हमारा बाहर की तरफ आउटडोर पे बर्फ़ आएगी, तब आप चेक करेंगे वैसे ही जैसे वेबोरेटर पे जो है ना गंदा होने की वजह से बर्फ़ वगैरह आती है, तो तब भी आप बाहर चेक करेंगे, उसकी गैस चेक करेंगे, उसके गंदा तो नहीं है कहीं, वो चेक करेंगे, तो भी मसला आपका जो है ना सॉल्व हो सकता है। तो आखिर पे हम जो हमारे चौथा और पॉइंट है कि डक्ट एसी में बर्फ़ आने का अक्सर जो है ना वजह वो ये होती है कि अक्सर जो है ना एक जगह से हम डक्ट जो चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं, उखाड़ते हैं, तो वो बड़ी कैपेसिटी का होता है। उस जगह पे हम यानी अगर 4 टन का उतारा है तो 3 टन का लगा दिया। जब 3 टन का लगाएंगे तो उसकी डक्ट को भी जो है ना छोटा बड़ा करना पड़ेगा। तो जब उसकी डक्ट वो ही सेम रहेगी
तो तब भी जो है ना वो अक्सर ये बर्फ़ वाला जो है ना आइस वाला मामला आता है। तो यहाँ उसकी डक कहीं जो जो हवा जो निकलने का या हवा आने का जो रास्ता है उससे जो है ना वो कहीं ख़राबी आ जाती है। यहाँ जो ये डक्ट है उसके ऊपर इंसुलेशन जो नहीं होती, तो इस वजह से जो है ना ये बर्फ़ की प्रॉब्लम आती है। तो मेरे भाइयों ये जो है ना आइस आने की अक्सर वजूहात हैं, प्रॉब्लम है एसी के ऊपर। तो आप ज़रूर जो है ना आपको अगर ये मुश्किलात दरपेश हों तो आप इन चीज़ों को मद्दे रखें, 100% आपका जो है ना मसला हल हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।